आशीर्वाद दो। हे बाबुल, मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है। आज वो बेटी रो रो करके अपने बाबुल से क्या कहती है भैया, अरे बाबुली और क्यों बन रहे अन्यायी, मेरा दैयो नाम लेखाई। अरे बाबुल क्यों बन रहे अन्यायी, मेरा दैयो नाम लेखाई। कपड़ा हाथ में दिया और उस बेटी को जंगल में भेज दिया और पेड़ की जड़ में बैठ करके वो बिटिया और आंसू बहाने लगी, है मैया मैंने तुम्हें तो नहीं देखा, लेकिन जैसा मेरा बाप गाली देता है माँ, कहीं तुम भी तो ऐसी नहीं थी। आज आंसू बहा रही है बेटी बैठ करके और गहरा सा गड्ढा किया उस बिटिया ने, खुरपी कपड़े को उसमें दाब दिया और कहने लगी, है परम पिता परमात्मा, जिस दिन मैं आऊं ये खुरपी कपड़े मुझे वैसे मिलने चाहिए। आज वो बिटिया रो रो करके बुरा हाल कर देती और क्या भैया, वो बेटिया जंगल से आकर के स्टेशन पर बैठ जाती है, एक रेल के डिब्बे में घुस गई और एक सेठ बैठा हुआ है वहां पर। उस सेठ की निगाह उस लड़की पर पड़ी। बेटी क्यों रोती है, क्या बात है? वो लड़की अपनी बात को बता देती है। आज वो बिटिया सेठ कहने लगा, लाडो तेरे बराबर में बैठी है, एक ये बेटी और एक तू बेटी, तू मेरे साथ चल, आज से मेरी दो बेटियां हो जाएंगी और जैसा तू कहेगी मेरी लाडो मैं वैसा करूंगा। आज वो बेटी को लेकर के अलीगढ़ से मेरठ पहुंच जाता है
और क्या भैया लड़की ने बन डॉक्टर भाई MBBS की लड़की ने बन डॉक्टर भाई MBBS की लड़की ने बन डॉक्टर भाई अरे भाई अलीगढ़ में वादी गई टूटिया तेरा कईयों नाम लिखाई ताकि जो बने आई तेरा नाम लिखाई यहाँ तक बात समझ में आई। आज वो बेटी डॉक्टर बन जाती है MBBS और अलीगढ़ में ही उसकी ड्यूटी आ जाती है और उसका पिता उस अस्पताल में भर्ती था, उसे कोई देखने मारने वाला ना था। आज वो बेटी अपने बाबुल को पहचान लेती और आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबुल तूने ही अपना क्या हाल बना लिया, लेकिन जब छोटा सा बच्चा होता और जवान होकर के आए तो पहचानना नामुमकिन हो जाता है। आज अपनी बेटी को नहीं पहचान पाया पिता, लेकिन पिता को पहचान लिया उस बेटी ने। अपने बाप का इलाज किया, सही कर लिया और कहने लगी आज मेरी इच्छा ऐसी करती है कि हे बाबुल मैं तुम्हें अपना बाबुल कहूँ, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। आज बाबुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिटिया आज मेरी बेटी होती वो तेरी जैसी होती, उसे ये पता नहीं था ये मेरी बेटी है। आज सोचने वाली बात ये है भक्तों, वो बिटिया जैसे ही अपने बाप कहा और कहने लगी मैं तुम्हारी बेटी से तुम्हें मिला दूं तो क्या पहचान लोगे बाबुल? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा है लाडो मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा अगर तू मेरी बेटी से मुझे मिला दे। आज बेटी को ले जाकर के और अपने बाप को उस पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी जो उस दिन प्रार्थना की थी कि जिस दिन मैं लौट करके आऊं ये खुरपी कपड़े मुझे वैसे ही मिलने चाहिए। आज वो खुरपी कपड़ा निकाल कर अपने बाप के हाथ में थमा दिया। बाप पहचान गया ये मेरी लाडो है, ये मेरी लाडो है, क्योंकि ये खुरपी कपड़े मैंने अपनी बिटिया को दिए थे। आज पिता खुशी खुशी में अपनी बेटी को गोद में भर लिया, आंखों में आंसू आ गए और रोने लगा बुरी तरह से। आज वो बिटिया कुछ हंसी कुछ गम, इतनी हंसी बेटी इतनी हंसी, इस हंसते 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 और जमीन पर गिर जाती है। जो खुरपी जमीन से निकाली वो उसकी गर्दन में समा जाती है। मुझे सच्चे दरबार की बात समझ में आ रही है। आज वो बिटिया बहुत बढ़िया तड़प तड़प के जान देने लगी और बाबुल की किलकारी छूट जाती है और बेटी को गोद में उठा लिया। और क्या भैया आरे लेनी गोद उठाए और बाप की छूट गई किलकारी रे। आज
भैया